हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस अकाउंटिंग क्लासेस। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आरएस अकाउंटिंग क्लासेस आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस पीडीएफ, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ड्यूरेशन 3 इयर्स की है। सेमेस्टर 6 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 ईयर में 2 सेमेस्टर्स एंड हर सेमेस्टर की जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स। उसी के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम एक जो फैक्ट है उसको डिस्कस करते हैं। फैक्ट क्या है? ज़्यादातर बच्चे, देखो, अगर 100% बच्चे हैं, 100 में से 20% को अलग कर दिया एंड 80% को अलग कर दिया। जो 20% बच्चे होते हैं वो 10th के बाद ही अपना जो मेन गोल है उसको सेट कर लेते हैं और उसी गोल को अचीव करने के लिए अपने जो फर्दर कोर्सेज हैं उसको परफॉर्म करते हैं। उसी गोल की तरफ अपने जो कदम है उसको बढ़ाते रहते हैं। बट जो 80% बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमारा गोल क्या है, मेन टारगेट क्या है, हमें अचीव क्या करना है। अब वो सोचते हैं जब टाइम आता है, जैसे 10th हुई, 11th में क्या लेना है। 10th में नहीं सोचेंगे, 10th का रिजल्ट आने के बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, आर्ट लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। फिर वो अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं और जो अपना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है उसको देखते हुए, अपने मार्क्स को देखते हुए फिर वो स्ट्रीम को चूज़ कर लेते हैं। एंड जब उनकी 12th हो जाती है तब भी वो नहीं सोचते कि हमें 12th के बाद क्या करना है। 12th के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या करना है, कौन से कोर्स को परस्यू करना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है और मेरा मेन टारगेट क्या है। तब वो सोचना स्टार्ट करते हैं। और इन 80% में से भी अगर मैं कर दूँ 20% एंड 60%, जो 20% बच्चे होते हैं वो अपने मेन गोल को डिसाइड कर लेते हैं और अपनी मर्जी से, अपनी पोटेंशियल से जो अपने कोर्सेज हैं उनको परस्यू करते हैं। एंड जो 60% बच्चे हैं वो फिर भी क्या करते हैं, जो उनके पेरेंट्स बोलते हैं या फिर जो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो कर रहे होते हैं, उनके भाई बहन जो उनके सीनियर्स हैं, जो कोर्स वो परस्यू करते हैं वो उनके पीछे पीछे वही कोर्स को परस्यू करने लग जाते हैं। उनको अपना खुद का टारगेट, अपना ड्रीम्स, अपनी पोटेंशियल वो पता ही नहीं चलती। मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अगर 12th वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले अपना जो मेन टारगेट है उसको सेट कीजिए, क्योंकि हमारे पास 12th के बाद चॉइसेस बहुत सारी होती हैं, बट हमें किसी एक को ही चूज़ करना होगा। चाहे टाइम ले ले, बट हम जो डिसीज़न ले वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, हमारी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं बीकॉम की, बैचलर ऑफ कॉमर्स। जो बीकॉम है उसको आपने चाहे 12th में आर्ट्स स्ट्रीम ली हो, साइंस ली हो या फिर कॉमर्स, आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप बीकॉम के लिए एलिजिबल हो। आपके जो मार्क्स है, पासिंग मार्क्स, वो 50% होने चाहिए मिनिमम। बट जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनका अपना क्राइटेरिया होता है, कट ऑफ होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है। बट आपके जो मिनिमम मार्क्स है, कम से कम आपको 50% 12th में आपके होने चाहिए। इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं। बीकॉम जनरल क्या है, बीकॉम ऑनर्स क्या है। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी डाउट होता है, उनको पता ही नहीं होता कि बीकॉम ऑनर्स क्या है, बीकॉम जनरल क्या है। उनको लगता है सिंपली बीकॉम ही होती है और वही हम परस्यू करेंगे। जो प्रोफाइल क्या है, जब आपकी बीकॉम हो जाएगी उसके बाद आपकी जॉब कहाँ कहाँ लग सकती है, जॉब एरियाज़ क्या हैं, जॉब प्रोफाइल क्या है,
और इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आपके 6 सेमेस्टर हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इन 6 सेमेस्टर्स में आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीकॉम। अब बीकॉम के भी टाइप होते हैं, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम जनरल, बीकॉम वोकेशनल। अब जब आप एडवाइस लेने के लिए अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, टीचर्स को, किसी को भी जब कॉल करते हो तो आप पूछते हो कि मुझे बीकॉम करनी है, तो शायद आपने सुनने में आया होगा कोई कहता है कि बीकॉम ऑनर्स कर ले, उसकी वैल्यू है। कोई कहता है बीकॉम जनरल कर ले, मैंने भी यही किया है तो भी यही कर ले। कोई कहता है बीकॉम वोकेशनल कर, इसकी वैल्यू जनरल से ज़्यादा है। बट आपको डिफरेंस ही नहीं पता होता कि बीकॉम ऑनर्स क्या है, बीकॉम जनरल क्या है, दोनों के क्या फ़ायदे हैं, किसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और कौन सी बीकॉम हमारे लिए सही रहेगी। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम जनरल, बीकॉम वोकेशनल, वैसे तो 2 ही होते हैं, बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम जनरल। जो वोकेशनल एंड जनरल में मेन डिफरेंस क्या है, सब्जेक्ट्स का। जो बीकॉम जनरल है, वोकेशनल है, उनमें 1 या 2 सब्जेक्ट है वो अलग होते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं। वोकेशनल में आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, एंड जो जनरल है उसमें आपको ट्रेड एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं वही मिल जाते हैं। मेन डिफरेंस तो यही है, बाकी दोनों सेम है। अब हम जो डिफरेंस देखेंगे वो बीकॉम ऑनर्स में एंड बीकॉम जनरल में। जो बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स हैं, दोनों ही सेम एकेडमिक फील्ड से बिलोंग करती हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, करिकुलम। दोनों कोर्सेज का जो करिकुलम है, लर्निंग अप्रोच है, वो डिफरेंट है। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स अवेयर होने चाहिए कि दोनों कोर्सेज में डिफरेंस क्या है और कौन सा कोर्स हमारी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग सही रहेगा, किस कोर्स की ज़्यादा वैल्यू है। उसी के बाद आपने डिसाइड करना है कि आप कौन से कोर्स को परस्यू करोगे, बीकॉम ऑनर्स को या फिर बीकॉम जनरल को। सो हम यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स लेते हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम इन दोनों कोर्सेज को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो फर्स्ट पैरामीटर क्या है यहाँ पर, करिकुलम। सो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दोनों कोर्सेज की जो लर्निंग अप्रोच है वो डिफरेंट है। जो बीकॉम होता है, बीकॉम कोर्स है, उसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स उसको परस्यू करेंगे वो कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स के ओवरव्यू को पढ़ेंगे तो वो सभी सब्जेक्ट को, बट उसका ओवरव्यू, किसी भी सब्जेक्ट को वो बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज होती है उसको गेन नहीं करेंगे। ज़्यादातर तो सब्जेक्ट्स होते हैं दोनों ही कोर्सेज में वो सेम होंगे, बट जो बच्चे बीकॉम की डिग्री लेने के लिए उसको परस्यू कर रहे हैं वो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नहीं होंगे। जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स को परस्यू करेंगे, उनके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं बीकॉम ऑनर्स के, उनके पास ऑप्शन होता है, यानी कि उनको चॉइस दी जाती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज़ करोगे जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको स्पेशलिस्ट बनना है, जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी गिवन है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैनेजमेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं जिस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स। अब दोनों कोर्सेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीकॉम कोर्स की। जो बीकॉम कोर्स है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिससे स्टूडेंट फैमिलियर हो जाए कॉमर्स के सभी एस्पेक्ट के साथ। देखो, ऊपर हमने डिस्कस किया था कि जो बीकॉम है उसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो कॉमर्स के स्टूडेंट है जो बीकॉम को परस्यू करते हैं वो कॉमर्स के हर एस्पेक्ट से क्या हो जाते हैं, फैमिलियर। उनको हर टर्म्स का, हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है वो पता चल जाती है। बट जो बीकॉम ऑनर्स को परस्यू करेंगे वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, उनको उस सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज होगी। जो बीकॉम वाले बच्चे हैं उनको सिखाया जाता है कि बिजनेस कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है। बट जो बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस तरह से लर्न
लर्निंग अप्रोच इस तरह से डिज़ाइन की जाती है जिससे वो एबल हो जाए कि वो अपना जो बिज़नेस है, एंटरप्रेन्योर है, उसकी जो स्किल्स है वो उनके अंदर डेवलप हो जाए और उनको अपने फील्ड की इन डेप्थ नॉलेज है वो मिल जाए। अब जो बच्चे चाहते हैं कि हमें सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो उनके लिए बेस्ट है अगर वो आफ्टर बीकॉम सीए करने का सोच रहे हैं तो वो बीकॉम ऑनर्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। आफ्टर 12th भी आप सीए सीएस को कर सकते हो, वो चॉइस आपकी है, जब आपको करना हो तब आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे ही सीए को परस्यू कर सकते हैं, बीकॉम जर्नल वाले बच्चे भी आफ्टर बीकॉम सीए को कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। अब देखो बीकॉम ऑनर्स, नेम से ही यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस है वो पता चल जाता है। देखो बीकॉम ऑनर्स, एक बीकॉम जनरल, जनरल मीन्स सामान्य, है ना, तो नेम से ही आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो किसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो बीकॉम ऑनर्स है उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो सिर्फ बीकॉम करने से आपको जॉब मिल जाएगी ऐसा नहीं है, उसके बाद भी आपको कोर्सेज हैं वो करने पड़ सकते हैं। आफ्टर बीकॉम आप एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, उसके बाद जो मार्केट वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हैं, क्योंकि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट हो चुके हो, इसीलिए आपको जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा प्रेफर करेगी, आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी और आपको अपॉर्चुनिटी है वो बेटर मिलेगी और जो सैलरी का पैकेज है वो भी आपको बेस्ट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बीकॉम जनरल। अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स एंड जॉब एरियाज। बीकॉम ग्रेजुएट कैन वर्क एज अ, अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हो जाते हो तो आप किसके रूप में काम करोगे, आप क्या बन जाओगे? आप अकाउंटेंट बन सकते हो, ऑडिटर, कंसल्टेंट, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस फाइनेंस ऑफिसर, सेल्स एनालिस्ट, जूनियर एनालिस्ट, टैक्स अकाउंटेंट, स्टॉक ब्रोकर, इकोनॉमिस्ट। जॉब एरियाज फॉर बीकॉम ग्रेजुएट्स आर बिजनेस कंसल्टेंसी, educational institutes, industrial houses, public accounting firms, policy planning, foreign trade, banks, budget planning, inventory control, merchant banking, marketing। ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए एंट्री है। आफ्टर बीकॉम आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हो एंड प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हो। सो अब हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था बीकॉम है वो 3 इयर्स ड्यूरेशन कोर्स है एंड इसमें आपको जो 6 सेमेस्टर्स हैं वो आपके होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हर सेमेस्टर में आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे। तो बीकॉम फर्स्ट सेम में आपके पास जो सब्जेक्ट्स होंगे वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट है वो सिमिलर है किसके जैसा, जो आपने 11th में अकाउंट पढ़ा, अकाउंटेंसी आपकी जो 11th क्लास की अकाउंटेंसी है उससे सिमिलर है। 1 या 2 चैप्टर है जो आपको न्यू मिलेंगे, उसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स सेम हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने 12th क्लास में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पढ़ा होगा। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपकी बीकॉम फर्स्ट सेम में आ गई। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, आपका जो बिजनेस स्टडी था क्लास 12th का उसमें जो चैप्टर्स थे वो यहाँ पर मैच होते हैं, सिमिलर हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस, सो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कंप्यूटर का जो बेसिक है वो पढ़ने को मिलेगा। कंप्यूटर क्या होता है, फीचर्स क्या है, डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, नेटवर्क, टोपोलॉजीज, ये सब आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर का बेसिक है यहाँ पे। बिजनेस मैथमेटिक्स 1, जो आपने क्लास 12th में मैथ्स पढ़ा है उसमें से आपके हाफ, यानी कि जो जितने चैप्टर्स आपको मैथमेटिक्स 1 में देखने को मिलेंगे उनमें से जो हाफ चैप्टर हैं वो आपके 12th
12th क्लास के मैथ से मैच करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन, ये सब्जेक्ट भी बहुत इजी है। आपने 12th क्लास की बिजनेस में पढ़ा था कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इस बुक के अंदर भी वही सब है। सो बीकॉम फर्स्ट सेम तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब देखते हैं बीकॉम सेकंड सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड, सेमेस्टर 1 में हमने देखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट, जो सिमिलर था क्लास 11th अकाउंटेंसी से। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड ये सिमिलर है क्लास 12th अकाउंटेंसी से। 2 चैप्टर हैं जो आपको अलग मिलेंगे, उसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, एडमिशन, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म है वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड में आपको देखने को मिलेगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेमेस्टर फर्स्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स थी एंड सेमेस्टर सेकंड में मैक्रो इकोनॉमिक्स। फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, आपने क्लास 12th की बिजनेस में मार्केटिंग चैप्टर है उसको किया था। उस चैप्टर में आपने मार्केटिंग मिक्स को पढ़ा, 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जो फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग है इस बुक में भी वही सब है। मार्केट क्या होता है, मार्केटियर क्या होता है, मार्केटिंग क्या है, उसकी फीचर्स क्या हैं, कब कहेंगे कि मार्केटिंग हुई है, मार्केटिंग प्रोसेस क्या है, मार्केटिंग के 4 P's क्या हैं, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। इन्हीं के जो चैप्टर्स हैं वो आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। ई कॉमर्स, आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक करते हो, कार्ड्स इलेक्ट्रॉनिक सेंड करते हो, यानी कि बहुत सारे काम हैं वो आपके डिजिटल होते हैं, डिजिटल इंडिया। तो आपको ई कॉमर्स से वो पढ़ना पड़ेगा कि जब बिजनेस करोगे तो वो इलेक्ट्रॉनिकली आप कैसे करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे सेल एंड परचेज किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, वो आपको ई कॉमर्स में पढ़ने को मिलेगा। बिजनेस मैथमेटिक्स सेकंड, देखो जो बिजनेस मैथमेटिक्स फर्स्ट था वो आपका मैच हो रहा था क्लास 12th के मैथ्स के साथ। जो बिजनेस मैथमेटिक्स सेकंड है उसके कुछ चैप्टर आपके मैच होंगे, सिमिलर होंगे जो आपने क्लास 11th में मैथ्स पढ़ा। इसमें आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, लीनियर प्रोग्रामिंग, बाइनोमियल थ्योरम, डेटा रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ये सब। बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा, ये सब्जेक्ट न्यू है बट बहुत ही इजी है। यहाँ पर आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ोगे, हरियाणा का बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल स्टडी ये क्वालिफाइंग पेपर होता है EVS का, इन्वायरमेंटल स्टडी। इसको आपने E1 सेमेस्टर्स में देना होता है। आप चाहे इस पेपर को क्वालिफाई करो सेकेंड सेम में, फोर्थ सेम में या फिर सिक्स्थ सेम में, आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना होगा। उसी के बाद जो आपकी बीकॉम है वो कंप्लीट होगी। इस पेपर को बिना दिए आपकी बीकॉम कंप्लीट नहीं हो सकती। इस पेपर के जो मार्क्स है वो आपकी डिग्री में ऐड नहीं होंगे। इस पेपर में आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स है वो चाहिए। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, अब थर्ड सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट, जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट है आपको इसमें चैप्टर्स देखने को मिलेंगे जो आपने क्लास 12th की कंपनीज अकाउंट में देखे थे। इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो वही चैप्टर्स हैं वो आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट में देखने को मिलेंगे। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 1, अब आपने मैथ्स में भी एंड इकोनॉमिक्स में भी मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब आपने निकालना सीखा होगा। वही सेम आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 1 में है। बिजनेस लॉ 1, लॉ मीन्स कानून, तो आप यहाँ पर एक्ट्स के बारे में पढ़ोगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, तो बहुत सारे जितने भी एक्ट्स होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे वो सारे आपको बिजनेस लॉ फर्स्ट में देखने को मिलेंगे। कंपनी लॉ फर्स्ट, अब कंपनीज एक्ट कौन सा है, 2013। अब उसी से रिलेटेड कंपनी क्या होती है, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है, कंपनी के प्रोविजंस क्या है, राइट्स क्या है,
उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, वही सब आपको कंपनी लॉ फर्स्ट में पढ़ने को मिलेगा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, आपने क्लास 12th में बिजनेस में फाइनेंस का चैप्टर पढ़ा था, फाइनेंस होती क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो उसी से रिलेटेड ये बुक होगी जिसके अंदर आपको वही सब पढ़ने को मिलेगा कि इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैसा है। इसके बाद आपको थर्ड सेमेस्टर में आकर के 3 सब्जेक्ट में चॉइस मिलेगी, आपको इन 3 सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो आपको वहाँ पर ये तीनों ही जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाएंगे, बट ज़्यादातर कॉलेज में क्या करते हैं, जो कॉलेज वाले होते हैं वही एक ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास टीचर की कमी होती है, सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स अवेलेबल नहीं होते एंड जो बच्चे भी बहुत कम होते हैं, चॉइसेस कम होती हैं। अगर सभी की अलग अलग हो गई तो फिर ऐसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसी वजह से वो अपने आप ही एक सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं। रूरल मार्केटिंग, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, नेटवर्किंग एंड वेब डिज़ाइनिंग, ये 3 सब्जेक्ट हैं, आपको इनमें से किसी एक को चूज़ करना होता है। बीकॉम 4th सेमेस्टर, अब 4th सेमेस्टर में आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे? फर्स्ट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड, थर्ड सेम में आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट पढ़ा, अब यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड पढ़ोगे। थर्ड सेम में आपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 1 पढ़ा, अब यहाँ पर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकंड, वहाँ पर बिजनेस लॉ फर्स्ट, यहाँ पर बिजनेस लॉ सेकंड, वहाँ पर कंपनी लॉ फर्स्ट, यहाँ पर कंपनी लॉ सेकंड। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, क्लास 11th में आपने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में, अब यहाँ पर जो कंप्लीट बुक है वो आपको पढ़नी होगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको फिर से 3 दिए हैं, एडवर्टाइजिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ED, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। अगर कॉलेज वालों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया तब आपके पास जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं होते, जो उन्होंने चूज़ कर रखा है आपको उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना होगा। बीकॉम 5th सेमेस्टर, कॉस्ट अकाउंटिंग, आपको याद होगा क्लास 11th में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, इनके नेम से हमारा एक टॉपिक था जिसके अंदर हमने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें कौन कौन से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो वहाँ पर हमने सिर्फ एक टर्म पढ़ी, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जिसमें हम पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को निकालते हैं, बट ये आपकी एक पूरी बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा रेशियो एनालिसिस के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, बजटरी कंट्रोल, ये सब। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्लास 11th में आपने GST का एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10, उसमें पढ़ा था GST क्या होती है, आपने GST के टाइप्स पढ़े, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है, होगा वही सब बस थोड़ा सा डिटेल में। इनकम टैक्स 1, इनकम टैक्स 1 के अंदर क्या मिलेगा आपको कि इनकम टैक्स क्या होता है, एक्ट क्या है, प्रोविजंस क्या है, एसएससी क्या होता है, कैसे इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, ये सब आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने को मिलेगा। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या होती है, अकाउंट्स को चेक करना, वेरीफाई करना। तो ऑडिटिंग में भी वही सब होगा कि एक जो ऑडिटर है वो कैसे बनता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो कैसे रिपोर्ट को पब्लिश करता है, रिपोर्ट के लिए कैसे उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और कौन से बिजनेस एंटरप्राइज के लिए कंपलसरी होता है ऑडिटिंग करवाना एंड किन बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए कंपलसरी नहीं होता, वो अपनी मर्जी से वॉलंटियरी जो ऑडिटिंग है उसको करवा सकते हैं। जो ऑडिटर होगा वो इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये सब आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ पर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडियन इकॉनमी, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। इन 3 सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी सब्जेक्ट उसको चूज़ कर सकते हैं।
बीकॉम सेमेस्टर 6th मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो वही ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में आपने एक टाइप्स पढ़ा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें लिखा हुआ था कि जो आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है जिसमें आप फंक्शंस परफॉर्म करते हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन्हीं फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए जो अकाउंटेंट है वो रिपोर्ट को तैयार करता है ताकि जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से डिसीजन ले सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको वही सब पढ़ने को मिलेगा। फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, क्लास 11th में आपने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, जिसमें फायर, मेराइन, ये सब था। तो वही सब यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, इनकम टैक्स सेकंड, इनकम टैक्स फर्स्ट एंड इनकम टैक्स सेकंड, बिजनेस इन्वायरमेंट, ये भी बहुत ईजी सब्जेक्ट है। जो 3rd यूनिट थी क्लास 12th में बिजनेस इन्वायरमेंट, वो सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं 1st, 2nd एंड 3rd, रिटेल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडस्ट्रियल लॉ। इन 3 सब्जेक्ट्स में से आपको एक को चूज करना होगा। एंड आपका जो पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, आपका जो पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा। जो इंटरनल असेसमेंट लगेगी और जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे उनको मिला करके 20 मार्क्स जो आपके टीचर्स लगाएंगे, टोटल हो जाएंगे 100। 11th क्लास तक तो 11th 12th में क्या था, 10th में 12th में कि आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है, जिन टॉप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है वो आपके रिजल्ट में ऐड होते हैं। जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को लेकर ही आपका जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाता है, बट बीकॉम में ऐसा नहीं होता। आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट के 600 में से ही आपकी जो परसेंटेज है वो बनती है। आई होप कि आपको जो बीकॉम के बारे में अच्छे से समझ आया होगा, सभी सेमेस्टर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम जनरल में क्या डिफरेंस है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।